श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पद्धर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। आज की इस आगम वाचना में पधारे हुए समस्त साधु साध्वी जी महाराज साहब को भी मेरी ओर से वंदन नमन एवं सुख साता पृछा और इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता साध्वी रत्ना श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा परीक्षित जी महाराज साहब आदि ठाणे 2। सीखू तो आया ही नम पाया ही नम करिमी वंदामी नमन स्वामी सत्कारिमी सम्मानिमी कल्याणं मंगलम देव्यां चेयां भजवा स्वामी मध्ये वंदन। सीखू तो आया ही नम पाया ही नम करिमी वंदामी नमन स्वामी सत्कारिमी सम्मानिमी कल्याणं मंगलम देव्यां चेयां भजवा स्वामी मध्ये वंदन। सीखू तो आया ही नम पाया ही नम करिमी वंदामी नमन स्वामी सत्कारिमी सम्मानिमी कल्याणं मंगलम देव्यां चेयां भजवा स्वामी मध्ये वंदन। सुख साता जी सबको साता गुरु जी मध्ये। यह आगम वासना अविरल गति से चलती रहे, इसीलिए सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। साध्वी श्री समता जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब, साध्वी श्री समता सुयशा परिवार की ओर से भी तपस्या रहेंगी। ज्ञान दिवाकर साध्वी रत्ना श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या व्रतों विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब की व्रतों की तपस्या। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब जिनके भी व्रतों की तपस्या है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज, साध्वी श्री शैलजा जी महाराज जिनका भी आज उपवास है। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब एवं तप आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि आप अपने इस ज्ञान गंगा का अमृतपान हम सभी को करवाकर हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय संवसाहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव पुष्ण मंगलानं प्रसन्नेते परमं हवै
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रभु श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिरान, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधु, श्री जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति की वाचना कल प्रारंभ हुई है। जम्बू द्वीप का वर्णन व्यास, परिधि, जगती, वेदिका और जाल कट, इनका वर्णन हुआ। चार द्वार, विजय, वेजयंत, जयंत, अपराजित। कौन द्वार कहाँ पर है, एक द्वार से दूसरे द्वार का आपस में अंतर कल बताया था। अब इसके आगे भरत क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हमारा निवास, काहिण भंते जम्बू दीवे दीवे भरहे नाम वासे पणते गोयम चूल हिमवंत स पासहर पव्य स दाहिणेण दाहिण लवण समुद्र स उत्तरेण पुरथिं लवण समुद्र स पश्चिमेण पश्चिम लवण समुद्र स पुरथिमेण एतणं जम्बू दीवे दीवे भारे भरे नाम वासे पणते आणु बहुले कंटक बहुले विषम बहुले दुर्ग बहुले पव्वय बहुले पवाय बहुले उद्धर बहुले तिद्धर बहुले खुट्टा खट्टा बहुले दरी बहुले नाई बहुले दह बहुले रुक्ष बहुले गुच्छ बहुले गुम्म बहुले दया बहुले बल्ली बहुले अदबी बहुले सावय बहुले ताण बहुले तक्कर बहुले डिम्ब बहुले डमर बहुले दुभिक्ष बहुले दुपाल बहुले आखंड बहुले केवण बहुले गणिवल बहुले एकी बहुले मारी बहुले कुबुट्ठी बहुले अणाबुट्ठी बहुले राय बहुले रोग बहुले संकिलेश बहुले अभिक्षणं अभिक्षणं संकोह बहुले तायीन पड़ीनाय उदीन दाहिन विपिन्न उत्तराव पर्यंक संठान संटिय दाहिनाव धानु पिट्ठ संटिय तीधा लवण समुद्रम पुठ्य गंगा सिंधु महानयी दे अध्ययन पब्बैण च भाग पविभते जम्बू दीव दीव नव साय भागे पंच छब्बीसे जोयन साय चच एगुण वी साई भाई जोयन स विकम्पेण
भरह शरण वास बहु मज दे सहाय एखन देयते नाम पवय पणते जेण भरह वासं दुहा विभय माने चिट्ठाई तंजा दाहिन दाहिनाढ भरहं च उत्तराढ भरहं च। भगवान से पूछा, कहीण बनते जम्बू दीवे दीवे भरे नाम पासे पणते। भंते हे भगवन, कहीण कहाँ पर, जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में, भरे नामक वासे भरत नाम का वर्ष, वर्ष जहाँ पर क्षेत्र अर्थ का वाचक है। भारत वर्ष का देते हैं तो भारत क्षेत्र। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कहाँ है, कल बताया था जम्बू द्वीप सब द्वीप समुद्रों के बिल्कुल मध्य में। तो अब इसमें भरत क्षेत्र कहाँ पर है, तो इसका उत्तर दिया गोयमा। हे गौतम, चोल हिमवन बंतस बासर पव्यस दाहिनी। चोल हिमवंत पर्वत, चोल हिमवंत मतलब छोटे के लिए आता है। चोल हिमवंत छोटा हिमवान पर्वत, महाहिमवंत बड़ा है। तो भरत क्षेत्र के उत्तर की ओर चोल हिमवंत पर्वत है। चोल हिमवंत पर्वत से दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र है। चोल हिमवंतस बासर पव्यस दाहिनी। चोल हिमवंत पर्वत से दक्षिण की ओर, दाहिन लवण समुद्र से उत्तरेण, दक्षिण दिशा का जो लवण समुद्र है, जो लवण समुद्र जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए। तो इस प्रकार जम्बू द्वीप से पूर्व में भी लवण समुद्र है, दक्षिण में भी, पश्चिम में भी और उत्तर में भी। तो जो दक्षिण का लवण समुद्र है वहां से भारत क्षेत्र उत्तर की ओर है। उत्तरेण पूरथिव लवण समुद्र से पचती में, पूर्व का जो लवण समुद्र है उससे पश्चिम की ओर। पचथिव लवण समुद्र से पूरथी में, पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। एथन जम्बू दीवे दीवे, जहां पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरह नामक वासे पड़ते, भरत नाम का क्षेत्र कहाँ है। ये भरत क्षेत्र कैसा है, इसका वर्णन किया है स्थाणु बहुल। स्थाणु शब्द स्थाणु के लिए आता है। स्थाणु ठूंठ, ठूंठ उससे कहा जाता है जिसकी जिस वृक्ष की बड़ी शाखाएं काट दी गई, केवल स्कंद मात्र रहा, तना मात्र, बाकी और कोई उसका भाग नहीं, उसको ठूंठ कह देते। कंटक बहुले, कांटों की बहुलता, इस भरत क्षेत्र में कांटे भी बहुत हैं। विषम बहुले, कांटों के संबंध में कहा बेलियां, बबूल, अनेक प्रकार के कांटों वाले वृक्ष हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं। विषम बहुले, विषम बहुल कहते हैं ऊंची नीची भूमि वाला, कहीं भूमि ऊंची है कहीं निम्न है। दुर्ग बहुले, दुर्ग बहुल, दुर्गम स्थान, ऐसे स्थान जहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है।
पव्वय बहुले, इस क्षेत्र में पर्वतों की बहुलता है, पहाड़ी क्षेत्र बहुत है। पवाय बहुले, प्रपात, गिरने के स्थान, ऐसे स्थान जहां से जो मृत्यु का इच्छुक है छलांग लगा के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसको झंपा पात भी कहा जाता है। उज्जर बहुले, जल प्रपात, पहाड़ों के क्षेत्रों से पानी ऊपर से नीचे गिरता है। निझर बहुले, निर्झर, जय भी, निर्झर पहाड़ी क्षेत्रों से कहीं पानी थोड़ा थोड़ा गिरता है, कहीं कहीं ज्यादा गिरता है। जल प्रपात, झरने। खड्डा बोले, खड्डा बोले, खड्डे, खाइयां जहां पर बहुत है। दरी बोले, दरी, गुफा के लिए आता है, जहां गुफाएं बहुत है। नई बहुले, नदियों की बहुलता है। दह बहुले, दह, हरद, सरोवरों की बहुलता है। रुक्ष बहुले, जहां वृक्षों की बहुलता है। गुच्छ बहुले, गुच्छ वनस्पति, या वो वनस्पतियां जो गुच्छ के रूप में। गुम्म बहुले, गुलम, जैविक वनस्पतियों के प्रकार। लया बहुले, लता, बेलें, इनकी बहुलता। बल्ली बहुले, बल्लियां, विस्तार वाल को लिए हुए बेले। अडवी बहुले, अटवियों की बहुलता। वन, जंगल बहुत है। सावय बहुले, श्वापद, श्वापद जंगली जानवरों के लिए आता है, और वह भी वो जो हिंसक है। टाण बहुले, तृणों की बहुलता। टक्कर बहुले, तस्कर, चोरों की बहुलता है। डिम्ब बहुले, डिम्ब, डमर बहुले, डमरों की बहुलता, जहां पर शत्रु राजाओं के द्वारा किए गए जो उपद्रव है उनकी बहुलता। दुर्भिक्ष बहुले, दुर्भिक्ष की बहुलता, बार बार दुर्भिक्ष होना। दुकाल बहुले, दुष्काल, बरसात नहीं होना। जब बरसात नहीं होती, फसलें नहीं होती, फसलें नहीं होती, अनाज नहीं होता, फिर लोगों को अपने खाने के लिए मुश्किल होता है, तो भिक्षा देनी फिर मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे दुर्भिक्ष बहुल, दुष्काल बहुल, पाषंड बहुल, पाषंड, पाखंड, मिथ्यावन, मत मतांतर, इनकी बहुलता। कीवण बहुल, कृपण, कंजूस, जिनकी उदार वृत्ति नहीं है, ऐसे लोगों की बहुलता। बनीमक बहुले, बनीपक, जाचक, मांगने वालों की बहुलता। इति बहुले, इति फसलों को नष्ट करने वाले चूहे, टिड्डियां आदि की बहुलता। मारी बहुले, मारक रोगों की बहुलता। कुवृष्टि बहुले, कुवृष्टि, कुवृष्टि, कुत्सित वृष्टि, किसानों द्वारा अवांछित हानिप्रद वर्षा, समय पर वर्षा नहीं होनी। मानो किसानों ने जैसे कैसे फसलें तैयार की हैं, फसलें पकने का समय आया और ऐसे समय बरसातें शुरू हो जाती, पैदा की हुई फसल भी नष्ट हो जाती। तो ऐसी बरसात को कुवृष्टि कहा जाता है। अनावृष्टि बोले, अनावृष्टि बहुत,
बरसातों का नहीं होना। राय बहुले, राजाओं की बहुलता, जब राजे बहुत हैं उनके संघर्ष, जिसके कारण से बार बार लड़ाइयों के कारण जनता का विनाश, फसलों का विनाश। रोग बहुले, रोगों की बहुलता। संकलेश बहुले, संकलेशों की, लड़ाई झगड़ों की बहुलता। अभिक्षणम अभिक्षणम संको बहुले, बार बार संक्षोभ, मानसिक अवस्था ठीक न होने के कारण से बेचैनी, व्याकुलता, अशांति, इसकी प्रधानता। ऐसा जो भरत क्षेत्र पाइन पड़ीन आया है, पूर्व पश्चिम लंबा है, उदीन दाहिन विथिन्ने, उत्तर दक्षिण में इसकी चौड़ाई है। उत्तर आओ कल्याण संठान संठी, उत्तर की ओर से जैसे कि कोई पलथी लगा करके बैठा है, ऐसा आकार बनता है। दाहिन आओ दक्षिण की ओर धनु पीठ संठी है, धनुष के पृष्ठ के समान। सीधा लवण समुद्रम उठे, तीन दिशाओं से लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा। गंगा सिंधु ही महानय ही, गंगा सिंधु महानदियों के द्वारा बेअध्ययन यह बेतांडे पर्वत से, गंगा सिंधु और बेतांडे पर्वत के द्वारा छह भाग पविवत्ते, छह भागों में बंटा हुआ है। जम्बू द्वीप, द्वीप नव सय भाग, जम्बू द्वीप का जितना क्षेत्र है उसका 190वां हिस्सा है ये भरत क्षेत्र। पांच छब्बीस से जोइन सय, सच एगुण बीसाई भाई, जोइन से विखम्बेड, इसकी जो चौड़ाई है 526 जोजन और 6/19, मतलब 526 जोजन तो पूर्ण है। जो 27वां जोजन है उसके 26 हिस्से, 19 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 6 लेने, इसलिए 6/19 कहा जाता है। 526 सही 6/19, इतनी इसकी चौड़ाई है। अब इसका हम अनुमान लगा ले। जम्बू द्वीप, इसका व्यास पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर 1 लाख योजन, और इसके बिल्कुल मध्य भाग में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत का जमीन पर जो व्यास है वह 10,000 योजन है, और उसके बाद घटते घटते 99,000 योजन ऊपर जाके शिखर वहां पर 1,000 रह जाता। तो सेंटर में, मध्य में 10,000 योजन, और बिल्कुल धुरी जो है उससे देखा जाए तो चारों ओर जम्बू द्वीप जो है 50-50 हजार योजन बैठता है। लेकिन 10,000 क्षेत्र होने से मूल केंद्र बिंदु से 5-5 हजार योजन चारों दिशाओं में मेरू पर्वत की, मेरू पर्वत का क्षेत्र फैला हुआ है। यदि मेरू पर्वत बिल्कुल केंद्र में, वहां से दक्षिण का किनारा जम्बू द्वीप का वो 50,000 योजन बैठता है। और यदि हम मेरू पर्वत का क्षेत्र छोड़ दें तो 5,000 योजन छोड़ना पड़ेगा, और 45,000 योजन दक्षिण दिशा में, जहां पर मेरू पर्वत समाप्त होता है, वहां से दक्षिण दिशा की जगती जो है वह 45,000 योजन बैठती है। और 45,000 योजन जहां पर जम्बूद्वीप समाप्त होता है, आगे जो है लवण समुद्र प्रारंभ हो जाता है। जहां लवण समुद्र समाप्त होता है, जम्बू द्वीप प्रारंभ होता है, वहां से हम उत्तर की ओर बढ़े तो 526 योजन, 19, 6/19, इतना
जो है इतनी दूरी तक इतना क्षेत्र जो है वो भरत क्षेत्र के अंदर है, वो चौड़ाई है। आगे चूल हिमवत पर्वत भारत क्षेत्र की जो जीवा है उसका प्रमाण आएगा, इसका धनु पृष्ठ है उसका भी प्रमाण आएगा। जैसे धनुष का आकार होता है, एक तो डोरी का स्थान है, एक लकड़ी जो धनुष का रूप है उसका स्थान है। धनुष का जो पीठ भाग है वो टेढ़े गोलाकार है, और जो जीवा रस्सी है वो बिल्कुल सीधी है। तो कहा जाता है भरत क्षेत्र का जो आकार है उस धनुष के समान बन जाता है। तो इसका बताया लव चोल हिमवंत पर्वत भारत क्षेत्र से उत्तर की ओर है, जो पूर्व और पश्चिम लंबा है। चोल हिमवंत पर्वत से दक्षिण की ओर भारत क्षेत्र है। भारत क्षेत्र के तीन साइडों में लवण समुद्र है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर। और उत्तर की ओर जो है वो चोल हिमवंत पर्वत है। और इसके तीनों दिशाओं में जगती ने घेरा हुआ है, और उत्तर दिशा में वहां पर चूल हिमवंत पर्वत है। तो चूल हिमवंत पर्वत से दो नदियां जो निकलती हैं पद्म सरोवर से, जिनका आगे वर्णन आएगा जब चूल हिमवंत पर्वत का वर्णन चलेगा। तो वहां पर पद्म सरोवर का वर्णन आएगा, स्थानक सूत्र में इसका वर्णन आया था। तो उससे जो है पद्म सरोवर से तीन नदियां निकलती हैं। दो नदियां पूर्व और पश्चिम के द्वारों से निकलती हैं उस सरोवर के। पूरब की ओर गंगा निकलती है और पश्चिम की ओर सिंधु निकलती है। और कुछ दूरी पर जाकर के ये दोनों नदियां दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, और चूल हिमवंत पर्वत से ऊपर से नीचे गिरती हैं, जहां पर गंगा कुंड है और सिंधु कुंड है। और सिंध इनके कुंडों के दक्षिण द्वार से निकलती हुई पहले जो तीनों दोनों नदियां जो हैं उत्तर भारत को मतलब के तीन हिस्से बन जाते हैं। एक तो दो नदियों के बीच का हिस्सा है, और दो जो है बाहर की ओर के हिस्से हैं। और एक गंगा का पूर्व का हिस्सा आ गया, एक सिंधु का पश्चिम का हिस्सा आ गया, और एक मध्य क्षेत्र आ गया। तीन हिस्से हो गए। और वेतान्य पर्वत ने भारत क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटा है। ये पूर्व पश्चिम लंबा है। पूर्व पश्चिम लंबा होने के कारण भारत क्षेत्र दो हिस्सों में बंट गया, एक दक्षिण का भारत और एक उत्तर का भारत। और गंगा सिंधु ने उत्तर के भारत को तीन हिस्सों में बांट दिया। वेतान्य पर्वत को के नीचे से मतलब के ये निकलती है, और दक्षिण भारत को भी ये तीन हिस्सों में बांट देती हैं। एक मध्य का हिस्सा है और दो किनारों के हिस्से हैं। और काफी आगे जाकर के गंगा नदी पूर्व की ओर मुड़ जाती है, और सिंधु नदी जो है पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। और ये जगती को पार करते हुए नीचे से निकल करके लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार बेतान्य पर्वत ने और गंगा सिंधु ने इस भारत क्षेत्र को छह हिस्सों में बांट दिया है। तो बताया था कि ये पूर्व पश्चिम लंबा है, उत्तर दक्षिण चौड़ा है। उत्तर की ओर जैसे किसी ने पलथी लगाई हुई है, इस संस्थान में इसका आकार है भारत क्षेत्र का। दक्षिण की ओर इसका धनु पृष्ठ है, जो तीन ओर से लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है। गंगा सिंधु महानदियां और वेतान्य पर्वत के द्वारा जिसको छह हिस्सों में बांटा गया है। और जम्बू द्वीप नामक द्वीप का 190वां हिस्सा है, 526 सहित 6/19 योजन जिसकी चौड़ाई। भरहसण बासस बहुमत देश भाई एठन बेड्डे नामक पब्बई पड़ते। भारत क्षेत्र के बहुत मध्य भाग में एथनल, जहां पर बेट्ठे नामक पब्बई पड़ते वेताट्य नाम का पर्वत कहा है। जेण भरह वासम दूहा विभय माणे चिट्ठाई
जैन जो बेताटे पर्वत जो है भरत क्षेत्र को दूहा विवह माने दो हिस्सों में बांटता हुआ विवह माने चिट्ठाई स्थित है। तंजाहा जैसे के दाहिनार्ध भरहंस उत्तरार्ध भरहंस, एक दक्षिणार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। अब इस बेताटे पर्वत का प्रमाण भी पहले आगे आएगा। इसकी चौड़ाई जो है 50 योजन, ऊंचाई जो है 25 योजन है। ये आगे वर्णन आएगा। तो पहले जो है दक्षिण भारत का वर्णन आता है। तो प्रश्न किया है कहिण भंते जम्बू दीवे दीवे दाहिनध्य हरे नाम वासे पणत्ते गोयमा व्यर्धस पव्यस दाहिनेन दाहिण लवण समुद्रस उत्तरेण पूरथिम लवण समुद्रस पचत्थिमेन पचत्थिम लवण समुद्रस पूरथिमेन एथनं जम्बू दीवे दीवे दाहिनद भरहे नामं वासे पणत्ते पायीण पड़ीण आय उदीन दाहिन बिथिन्ने आथ चंद्र संठान संठिये तीहा लवण समुद्रं पुट्ठे गंगा सिंधु ही महानयी ती भाग परिभट्टे दोन्नी आठ तीसे जोयन सय तिन्नीय एवं बीसाई भागे जोयनस विखम्बेण तस जीवा उत्तरेण पायीण पड़ीण आया दूहा लवण समुद्रं पुट्ठा पुरथी मिल्लाय कोड़िये पुरथी मिल्लं लवण समुद्रं पुट्ठा पचत्थी मिल्लाय कोड़िये पचत्थी मिल्लं लवण समुद्रं पुट्ठा नव जोयन सहसाई सातय अडयाले जोयन सय दोवालसय एगुण विसाई भाए जोयनस आयामेन तीसे धनु पुट्ठे दाहिनेन नव जोयन सहसाई सत छावठे जोयन सय इकंस इगुण एगुण विसाई भागे जोयनस किंची विशेषाह्यं परिखेवेण पणत्ते दाहिनद भरसन भंते वासस केरिसय आयार भाव पड़ो यारे पणते गोयम बहु सम रमणीजे भूमि भागे पणते से जहाँ नामय आलिंग पुखरैवा जाव नाना विह पंच वन्नेहि मणेहि मणिहि तणेहि उभ सोभिये तंजाहा कित्ति में चेव अकित्ति में चेव दाहिनद भरहेण भंते वासे मणुआण केरिसय अयार भाव पड़ो यारे पणते गोयमा तेण मणुआ बहु संघयण बहु संठान बहु उच्चत पज्जवा बहु आऊ पज्जवा बहु वासाई आऊ पालेती पालिता अप्पे गैया निरय गामी अप्पे गैया तिरियगामी अप्पे गैया मनुगामी अप्पे गैया देवगामी अप्पे गैया सिद्धंति मुच्चंति मुच्चंति परिनिब्बायन्ति सब दुखान मंतं करेंति। दक्षिणार्ध भरत का वर्णन कहिणं भंते जम्बू दीवे दीवे दाहिनद्य भरे नामं वासे पणते हैं भगवान। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध भरत नाम का क्षेत्र कहाँ है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम वेढ़स पव्यस दाहिने वैताड्य पर्वत के दक्षिण की ओर। वैताड्य पर्वत को बेअड्ढ कहा जाता है। वे शब्द दो के लिए आता है, मतलब वह पर्वत जो क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट देता है। तो जितने भी वेताड्य पर्वत जम्बू द्वीप में धातकी खंड में या अर्ध पुष्कर में है, वे इन क्षेत्रों को दो दो हिस्सों में बांट देते हैं।
जिसके कारण से एक उत्तर का क्षेत्र बन जाता है, एक दक्षिण का क्षेत्र बनता है। तो बताया है बेताड्य पर्वत के दक्षिण की ओर दक्षिणार्ध भरत है। दाहिने लवण समुद्र से उत्तरेण, दक्षिण लवण समुद्र से उत्तर की ओर है। पूर्वोत्तर लवण समुद्र से पश्चिमेण, पूर्व के लवण समुद्र की ओर की दृष्टि पश्चिम की ओर है। पश्चिम लवण समुद्र से पूर्वोत्तर, पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। एथन जम्बू द्वीपे द्वीपे, जहां पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दाहिनद भर है नामक वासे प्रणते, जहां पर दक्षिणार्ध भरत नाम का क्षेत्र कहा है। पाइन पड़ीन आया, जो पूर्व पश्चिम लंबा है। उदीन दाहिन विथिन्न, उत्तर और दक्षिण में विस्तार को चौड़ाई को लिए हुए। अर्ध चंद्र संठान संठी, अर्ध चंद्रमा के संस्थान में संस्थित स्थित है। तीहा लवण समुद्र पुट्ठे, जो तीन दिशाओं में लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है। गंगा सिंधु ही महानयी तीभाग परिभत्ते, गंगा सिंधु महानदियों के द्वारा तीन हिस्सों में बांटा है। तीन हिस्से जो है, एक गंगा सिंधु के मध्य का क्षेत्र है जिसका नाम आर्य क्षेत्र है। एक गंगा के पूरब की ओर जो लवण समुद्र में जिसके के पास जिस क्षेत्र की समाप्ति होती जगती के साथ, और एक सिंधु नदी से पश्चिम की ओर है। तो ऐसे जो तीन खंड हुए दक्षिण भारत के, दोन्ही आठ तीसे जोड़ से तिन्नीय एगुण बीसई भाई जोड़ से विखंडेन, दक्षिणार्ध भारत की जो चौड़ाई है दोन्ही आठ तीसे 238 योजन और 3/19, इतनी जिसकी चौड़ाई है। तसनम जीवा उत्तरेणम पाइन पड़ीन आया, इस दक्षिणार्ध भारत की जो जीवा है, जीवा जो है धनुष की डोरी को जीवा कहा जाता है। जब इस क्षेत्र को धनुष का रूप आकार बताया है, तो जो जीवा स्थानीय जो क्षेत्र है पूरा पश्चिम लंबा है, उसकी लंबाई के संबंध में कहा है। कहते हैं तस जीवा, इस क्षेत्र की जीवा पूर्व पश्चिम की जब अंतर है कितना है, उत्तर की ओर है पाइन पड़ीन आया पूर्व पश्चिम लंबी है। दूहा लवण समुद्र पुट्ठा, दो ओर से लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। पूरथी मिलाए कोड़िए पूरथी मिल्लम लवण समुद्र पुट्ठा, पूरब के किनारे से पूरब के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। पचत्थी मिलाए कोड़िए पचत्थी मिल्लम लवण समुद्र पुट्ठा, पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। नव जोन सहसाई, सातय अड़ियाले जोन सय, दोबालसय एगुण बीसाई भाई जोइनस आयामेन। अब इस जीवा की जो लंबाई है कितनी है, कहा है नव जोन सहसाई, 9,000 जोजन, सातज अड़ियाले जोन सय 748, 9,748, इतने इतने योजन है। और उसके ऊपर द्वालसय एगुण बीसई भाई, 12/19, मतलब योजन के 19 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 12 लेने। 9,748 और 12/19 जोइनस अयामेन, इतनी लंबाई है, इतने योजन की लंबाई है उस जीवा की। तीसरे धनु पुट्ठे दाहिनेणम, नव जोन सहसाई सत सत साबट्टे, जोन सय इकंच एगुण एगुण बीसाई भाए, भागे जोनस किंची विशेषायम परिखेवेण पणते। तीसरे धनु पुट्ठे, उस जीवा का जो धनु पृष्ठ है दाहिने दक्षिण की ओर वह कितना है, नव जोन सहसाई, 9,000 जोजन,
सात छह बट्ठे 766, 9766। और आगे कहा है जोइन सह इतना जोजन इकंग च एगुण बीसई भागे 1/19। जोजन के 19 भागों में से केवल एक भाग लेना, तो इसलिए कहा है 1/19 जोजन। और किंची विशेष आयम, और उसमें कुछ ज्यादा कहना। परिखेवेणु पणते परिक्षेप उस धनु पृष्ठ का कहा है 9766 जोजन। और 1/19 जोजन उससे कुछ ज्यादा धनु पृष्ठ की परिधि कही है। दाहिनद भरहसन भट्टे वारिभासस केरिसय अयार भाव पड़ोयारे पणते। हे भगवान, दक्षिणार्ध भरतक क्षेत्र का कैसा आकार भाव प्रत्यवतार कहाँ है? दक्षिणार्ध भरत का क्षेत्र का वातावरण कैसा है? तो बताया है गोयमा हे गौतम बहु रमणीय भूमि भागे बनते। बहुत सम रमणीय भूमि भाग कहाँ है? से जहाँ नामय वे जथा नाम आलिंग पुखरैवा। जैसे मृदंग का ऊपर का हिस्सा जो बजाया जाता है जैसे वो समतल होता है, ऐसे जाव नाना बीह पंच बनने ही मणि। नाना प्रकार के 5 वर्ण की मणियों से तने ही तीनों से उब शोभिए वो शोभायमान। तंजहा जैसे के कित्ती में हिंचे अकित्ती में हिंचे। वो मणियां जो है कृत्रिम भी हैं और अकृत्रिम भी हैं, उनसे वो क्षेत्र शोभायमान है। दाहिनत भरेण भंते बाबा से मणुआण केरी से अयारमा पड़ो यारे पणते। हे भगवान, दक्षिणार्ध भारत में इस क्षेत्र में 12 वर्ष क्षेत्र में मनुआण मनुष्यों का केरिसय कैसा आयार भाव पड़ो यारे प्रणत्य आकार स्वरूप, आकार आकार भाव और प्रत्यवतार कैसा कहा है? तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम तेण मनुआ, वे मनुष्य कैसे हैं? बहु संघैणा अनेक प्रकार की संघननों वाले। बहु संठाना अनेक प्रकार के संस्थान वाले हैं। बहु उच्चत पजवा उनकी अवगाना अनेक प्रकार की है। बहु आयु पजवा उनके आयु के पर्याय भी अनेक प्रकार बहुत प्रकार के हैं। बहु वासाई आयु पालते बहुत वर्षों तक आयु पालते हैं। पालिता पाल करके अपने गैया नीराए गामी। यही इस अर्थ भारत क्षेत्र में जन्मने वाले नरकगामी होते, नरक में जाने वाले होते हैं। अभ्य गैया त्रियगामी, कई एक लोग त्रियंच गति को जाने वाले होते हैं। अभ्य गैया मनुगामी, कई मनुष्य मनुष्य गति को जाने वाले होते हैं। अभ्य गैया देवगामी, कई एक जीव देवगति को जाने वाले होते हैं। अपने गैया सिद्धंती बुझंती मुच्चंती परिनिब्बायंती सब दुखान मंतं करेंती। कई एक जीव सिद्धंती सिद्ध होते हैं, बुझंती बुद्ध होते हैं, मुच्चंती मुक्त होते हैं, परिनिब्बायंती परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, सब दुखान मंतं करेंती सभी दुखों का अंत करते हैं। अब बेताड्य पर्वत का वर्णन। वह बेताड्य पर्वत जिसने भारत क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा, एक दक्षिण का भारत और एक उत्तर का आधे आधे क्षेत्र। तो बेताड्य पर्वत कहाँ पर है, क्या स्वरूप है, इसका वर्णन। कहिण घंटे जम्बू दीवे दीवे भरहे वासे बेअड्ढे नामक पप्पय पणते। गोयमा उत्तरद भरह वासस दाहिने। दाहिण भरह वासस उत्तरेण। पूरथिम लवण समुद्रस पचत्थिमेण। पचत्थिम लवण समुद्रस पूरथिमेण। एथन जम्बू दीवे दीवे भरे वासे बेठे नाम पब्बय पणते।
पायीण पड़ीण आय उदीन दाहिण विथिन्ने दूहा लवण समुद्रम पुट्ठे पुरथी मिलाय कोड़िए पुरथी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठे पचत्थी मिलाय कोड़िए पचत्थी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठे पाण वीसं जोयनाय उड्ढं उच्चतेन च स कोसाय जोयनाय उपेहेन पन्नासं जोयनाय विखंडेन तस बाहा पूरथिम पचथिमेन चतारी अट्ठासीय जोयन सय सोलसय एगुण विसय भागे जोयनस अर्ध भागं च आयामेन पणता तस जीवा उत्तरेण पायीण पड़ीणाया दुहा लवण समुद्रं पुट्ठा पुरथी मिलाय कोड़िए पुरथी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा पचत्थी मिलाय कोड़िए पचत्थी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा दस जोयन सहसाई सातय बीसे जोयन साई दुवालसय एगुण बीसाई भागे जोयनस आयामेण तीसे धनु पुट्ठे दाहिनेन दस जोयन सहसाई सातय तेयाले जोयन सय पन्नसय एगुण विसय भाई जोयनस परिखेवेण रुयग संठान संठिये सब रेणामय अच्छे सणे लट्ठे घट्ठे मट्ठे नीराय निम्मले नी पंके नी कंकर छाये सपभे समीरिये पासाये दर्शनिजे अभिरूपे पढ़िरूपे उभो पासिंग दोहिं पौपर वेयाहिं दोहिय बण संदेहिं सब्बो समन्ता समपरि खिस्ते पावण पौपर वेयाव अध जोयनम उद्धम उच्चतेन पांच धनु स्याय विखंपेण पब्बय समी आओ आयामेण बन्नाव भाणी अब्बो तेन वर्ण संडा देशुनाई जोनाई विखंपेण पौपर वेया समगा आयामेण किणहा किणुह भाषा जाव बनाओ बेताद्य पर्वत कहिणं भंते जम्बू दीवे हरहे वासे व्यठे नामं पब्बय पणत्ते हे भगवत जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरे वासे भर क्षेत्र में बेअड्डे नामक पब्बे बेताड्य नाम का पर्वत का हिंग पणत्य कहाँ पर कहा गया गोयम हे गौतम उत्तरद भरह वासस दाहिनी हे गौतम उत्तरार्ध जो उत्तर की ओर अर्ध भरत क्षेत्र है उसके तो दक्षिण की ओर है दाहिण भरह वासस उत्तर जो दक्षिण का भरत क्षेत्र है उससे उत्तर की ओर है पूरथिम लवण समुद्र से पचत्थीमेण पचत्थीम लवण समुद्र से पूरथीमेण पूरब के लवण समुद्र से ये तो पश्चिम की ओर है और पश्चिम के लवण समुद्र से पूरथीमेण पूरब की ओर है एथण जम्बू दीवे दीवे भरे वासी जहां पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भर क्षेत्र में बेअड्डे नामक पब्बय पणते बेताड्य नाम का पर्वत कहाँ है पायीण पड़ीण आयम जो पूर्व पश्चिम लंबा है उदीन दाहिण विथिन्न उत्तर दक्षिण की ओर चौड़ा है दूहा लवण समुद्रम पुट्ठे दो ओर से लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए हैं पुरथी मिलाय कोड़िए पुरथी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठे पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है पचत्थी मिलाय कोड़िए पचत्थी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठे पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है पाणवीसं जोयनाई उड्ढम उच्चतेन ये 25 योजन ऊंचा है जमीन के समतल भाग से 25 योजन ऊंचा है छह सकोसाई जोयनाई उब्बे है और सवा छह कोस सवा छह योजन सवा छह योजन गहरा है मतलब 6 योजन पूरे और उसके बाद एक कोस और इतना गहरा है कहा जाता है मेरू पर्वत को छोड़ करके जो दूसरे शाश्वत पर्वत हैं
जितनी उनकी ऊंचाई है उसकी चौथा हिस्सा उतनी और गहराई। मानो ये पर्वत जो है 25 योजन ऊंचा है, तो 25 का चौथा हिस्सा जो है वो 6.25 योजन बनता है। 6 को 4 से गुणा करें तो 24, और 1 योजन रह गया है, तो 1 योजन में 4 कोस है, 1 कोस ले लिया। तो 25 योजन जहां ऊंचा है वहां पर 6.25 योजन जो जमीन में गहरा है। मानो कोई पर्वत 100 योजन ऊंचा है, तो 25 योजन उसकी क्या होगी, गहराई होगी। ऐसे नीचे गहराई को लेकर ऊपर को लेकर के 125 योजन बन जाएगा। 200 योजन के वाले पर्वत की 50 योजन गहराई होगी, तो ऐसे वो 250 योजन बन जाएगा। 400 योजन ऊंचाई वाला 100 योजन गहराई को दिए हैं, इसलिए वो 500 योजन बन जाएगा। तो बताया है कि इसके 25 योजन ऊंचा है, तो 6.25 योजन जो है वो जमीन में गहरा है। पन्नासं जोड़नाई विखम्पेन, इस बेताने पर्वत की उत्तर और दक्षिण की ओर जो चौड़ाई है वह 50 योजन प्रमाण है। तस बाहा पुरथिम पचथी मेण, इसकी जो बाहा एक साइड है वो पूर्व पश्चिम लंबी है। चतारी 88 जोन सय, 488 योजन। 1600 एगुण 20 भागे जोनस, मतलब 16/19 योजन। और अर्ध भागंच आयामेण पणता, आधा भाग उसके ऊपर, मतलब जहां पर 16 के ऊपर, मतलब 16.5 कहना, 16.5/19 योजन इतनी उसकी लंबाई है। 488 और 16.5/19 इतनी उसकी जो है लंबाई है। मतलब जो भुजा है उसकी दोनों साइडों का पर्वत की जो साइडें हैं वे दो 488 सही 16.5/19 योजन है। तस जीवा उत्तरेण पाइण पड़ीनाया, उसकी जो वेतान्य पर्वत की जीवा है जो उत्तर की ओर है, उसकी पूर्व पश्चिम लंबी है। दूहा लवण समुद्र पुट्ठा, दो ओर से लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। पुरथी मिलाए कोडिये पुरथी मिलंग लवण समुद्र पुट्ठा, जो पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। पचथी मिलाए कोडिये पचथी मिलंग लवण समुद्र पुट्ठा, पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है। 10 जोन सहसाई, 7 बीस जोन सय, 44 एगुण 20 भागे जोनस आयामेण। अब जीवा की जो लंबाई बताई है, कहा कि 10 जोन सहसाई 10,000 योजन, 7 बीस जोन सय 720 योजन, 10,720 योजन। और उसके ऊपर 44 एगुण 20 भागे, जो 12/19 इतना योजन का, इतने योजन प्रमाण आयामे ने उसकी लंबाई कही है जीवा की। 10,720 सही 12/19 लंबाई है उस जीवा की। तीसरे धनु पुट्ठे दाहिने 10 जोन सहसाई, 7 43 जोन सय 50 एगुण 20 भागे जोनस परिखेवेण। उस तीसरे उस जीवा का जो धनु पृष्ठ भाग है वह जो है दाहिने दक्षिण की ओर 10 जोन सहसाई 10,000 743 710,743 जोन और 15 एगुण 20 भागे जोन से परिकेवण 15/19 इतने योजन की उसकी धनु पृष्ठ की परिक्षेप कहाँ है। रुयक संस्थान संठी व रुचक, रुचक कड़े को कहते हैं उस संस्थान वाला, आकार वाला, सब रयामय, सारा रजतमय है, चांदीमय, अच्छे स्वच्छ है, सन है, सुलक्षण कोमल है, लट्ठे लष्ट है,
भट्ट जैसे घिसा हुआ है, मट्ठ मरिष्ट है। मरिष्ट मोटी रगड़ाई को घृष्ट कहा जाता है, पतली रगड़ाई को मरिष्ट कहा जाता है। नीर रज रहित, निर्मल मल रहित, निपंक कीचड़ रहित, निकंकड़ छाए जहाँ पर कंकड़ आदि नहीं है, ऐसी कांति वाला, सपभे प्रभा वाला, समरीय जहाँ से किरणें निकल रही है। पासाय प्रासादीय, दर्शनीय दर्शनीय, अभिरूपे अभिरूप, परिरूपे प्रतिरूप, सुंदर भव्य रूप है। उभव पासिंग जिसके दोनों ओर, दोहि पौपर बियाहि, दोहिया बन संदेहि, सबो समन्ता परिखिते। दो पदंबर वेदिकाएं और दो वनखंड चारों ओर से घिरा हुआ है। दो पदंबर वेदिकाएं, दो वनखंड, ये ऐसे है। एक पदंबर वेदिका उत्तर की ओर है, एक दक्षिण की ओर, और उस पदंबर वेदिका के एक अंदर की ओर वनखंड है, एक बाहर की ओर वनखंड है। ऐसे वन खंडों से वो घिरा हुआ है। तावणम पौपर वेयाओ अध जोड़म उड्ढम उच्चतेन, वे जो पदंबर वेदिकाएं हैं, लगभग इनका सभी जगह एक जैसा प्रमाण आता है। आध जोड़म उड्ढम उच्चतेन, आधा योजन जिनकी ऊंचाई है। आधा योजन का मतलब 2 कोस, एक कोस में 2000 धनुष होते हैं, तो 4000 धनुष प्रमाण इनकी ऊंचाई है। और 5 धनुषयाई विखंपेन, 500 धनुष, जो धनुष 4 हाथ का कहा है, 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है, विखंपेन विष्कंभ कहा है। पब्बल समियाओ अयामेन बन्नो भाणी अप्पो, और लंबाई में पर्वत के समान ही देख पदंबर वेदिकाएं और बनखंड कहने, भाणी अप्पो कहने चाहिए। तेरह बन संडा देशुनाई जोयनाई विखंपेन, वे बनखंड देशों जोजन, विखंपेन उनका विष्कंभ चौड़ाई कहनी। पौपर वेदिया समगा आयामेन, पदंबर वेदिका के समानी की लंबाई कहना। कहने किन्ह किन्हो वासा, काले काली आभा वाले, जाओ बनना, जो पहले कहा काले नीले ऐसी आभा वाले, इनका वर्णन कहना। वैताड्य पर्वत के अंदर क्या है, इसके संबंध में वर्णन आएगा। पहले 2 गुफाओं का वर्णन, जिनको 6 खंड की साधना करते समय जिन गुफाओं को चक्रवर्ती पार करते हैं। एक गुफा जहां से प्रवेश करते हैं, दूसरी गुफा जहां से वो वापिस आते हैं। उत्तर भारत को जाने के लिए एक गुफा से जाते हैं, तो दूसरी गुफा से वहां से वापिस आते हैं। उन गुफाओं का वर्णन, और वेतान्य पर्वत के ऊपर जो विद्याधरों के नगर हैं, उनका वर्णन, वहां के क्षेत्र का वर्णन। फिर उसके बाद अभियोगी देवताओं की श्रेणियां, वेतान्य पर्वत का शिखर भाग, वहां पर 9 कूट आते हैं, उन 9 कूटों का वर्णन। तो जैसे जैसे समय आता जाएगा, सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये संसाहोण, एसो वंश नमो कारो सब पाव परासनो, मंगलानंद सम्मेकिन परम हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणता धम्म मंगलम। चतारि लोकतमारि हंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली गुणता धम्म लोकतमा। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केलिगुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।
चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधना।